الله وبركاته. كيف الحال يا أستاذ أحمد؟ الحمد لله. صباح الخير. صباح النور. ما شاء الله، كيف الأسرة؟ الحمد لله، بخير الحمد بخير. بخير ما شاء الله. كيف الجو؟ نحار، بارد بارد الجو بارد بارد جدا. الله أكبر. جدا. و इधर मतलब ज्यादा। हाँ बहुत अच्छा। मुझे अहमद बताएंगे अभी कि जर्मनी को अरबी में क्या कहते हैं? अल्मेनिया। अल्मानिया। अल्मानी। अल्मानिया, यस अल्मानिया, वेरी नाइस। आखिर में हाँ नहीं है बल्कि अलिफ है, अलिफ। अल्मानिया। ठीक है, बहुत अच्छे। चलें पहले जरा तिलावत कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम जाएंगे अपने अरबी की तरफ जाएंगे। आज मैंने आपको एक कन्वर्सेशन सिखानी है और एक जो है हम अजान का तर्जमा सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। और उसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें ग्रामर की देनी है। तो जल्दी करें, शाबाश। मैं चाहूँगा अपना अपने हमारे भाई जो है मोहम्मद शहजाद, यहाँ से इन लदीना से शुरू करेंगे और हम ये देखेंगे कि जो ऑरेंज कलर है ना, यहाँ पर हमने क्या करना है, ऑरेंज और ब्लू में भी हमने गुन्ना करना है। गुन्ना के बारे में मैंने बताया था कि आवाज नाक में चली जाएगी और लंबी हो जाएगी। इन, ठीक है जी, ऐसे करेंगे। और जो ग्रीन है इसमें भी ऐसे ही करेंगे। चले शाबाश, एक जैसा ही सारा। हाँ चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और भी है। जो ये जो ऑरेंज अपना जो ये जो पिंक आ रहा है, पिंक। पिंक में हम लोग ये करते हैं कि इसमें जो है ना, यहाँ पर जो है हमने झटका देना है, झटका थोड़ा सा। अब ठीक है। जबकि दूसरा जो है दूसरी क्या करना है हमने कि दूसरा ये करना है हमने कि हमने 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 नीचे वाला जो है ना, वमा हम, यहाँ पर भी गुन्ना करना है, वमा हम बेमुमिनीन। चलो वो कर लेते हैं, लेकिन चलो पहले ये लास्ट में क्या, कहाँ 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 इसको पे सर, छोड़ लास्ट दीजिए। में, लास्ट वाला? अब ओके। हाँ, ये अब झटका देंगे। चले जी, यहाँ ओके से ओके। शुरू करें, जरा जी। बात से शुरू करें शाबाश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना काफरू सवाउन अलैहिम आ अनज़रतहुम। ये सर मुझे ऐसे ही आता है, थोड़ा सही नहीं आता। ठीक है ठीक है। अन 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 अम लम तुनजिर अम अम लम तुनजिर तुनजिरहुम ला युमिनून। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समीहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। वमिनन नासी मन यकूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरि वमा हुम वमा हुम बिमुमिनीन। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, आप वापस जाते हैं, वापस जाते हैं। अब यहाँ से आप मुझे वैसे ही पढ़ के सुनाए, शाबाश। इन्नल्लज़ीना, शाबाश। इन्नल्लज़ीना शाबाश, एक यहाँ पे लाम जो काफरू। है ना, लाम। जी। सिंपल लाम पढ़ना है आप। ठीक है। इन्नल्लज़ीना कफरू, अब यहाँ पे काफरू कर देंगे ना तो डबल ए हो जाएगा। यहाँ पे खड़ी जबर नहीं है बल्कि जबर है। कफरू, कफरू। पढ़े जरा। इन्नल्लज़ीना कफरू वेरी नाइस। इन्नल्लज़ीना कफरू। शाबाश, आगे चलें। सवाउन हाँ, इसको कितना लंबा करना है? चार अलिफ के बराबर लंबा कर दें इसको। सवाउन सवाउन अलैहिम। अच्छा, यहाँ पर चार के कैसे पता लगेगा? चार अलिफ कितना, कैसे कितना होता है? आपने चार उंगलियां खोल लेनी है, अपने हाथों की उंगलियां खोल लेनी है। ठीक है। और आप इसको लंबा करते वक्त ना, एक अलिफ हो जाए तो आपने ना एक जो है ना अपना हाथों को बंद करते रहना है, वो एक अलिफ के बराबर होगा। ठीक है, उंगलियों को बंद करते जाएं तो वो आपके अलिफ के बराबर होता है। सवाउन अलैहिम। पढ़े जरा। सवाउन अलैहिम शाबाश। आगे। आ अंजरतहुम। हाँ, अब यहाँ देखा ना आपने, ये सिंपल जबर है यहाँ पे, तो अनजरतहुम। आ शाबाश। अंजर, इसको सिर्फ सिंपल आ आ, की तरह पढ़ेंगे। अगर आ पढ़ेंगे ना तो इसके ऊपर मद आ जाएगी ना, तो मद तो नहीं है यहाँ पे। तो आपने क्या करना जी। है? अनजरतहुम। आ अंजरतहुम वेर सिंगल सिंगल ए पढ़ना है, ठीक है। अनजरतहुम।
अअंजरतहुम वेरी नाइस, शाबाश। चलें आगे चलें। अम लम शाबाश। तुनजिरहुम हाँ तो तुम जिरहुम, यहाँ भी ऐसे ही करना है, ठीक है, ब्लू है ना। शाबाश। ये तुनजिरहुम क्यों हो रहा है ऐसे, देखो क्यों हो रहा है, मैं वजह बता रहा हूँ। यहाँ नून मुशद्दद है, यानी नून के ऊपर शद है। जब भी नून और मीम के ऊपर शद आती है ना, उसको हमने नाक में आवाज लेके जानी है। ये आपने लिख लिया होगा ना, मुझे पता है कि आप लोग कोई बात ऐसा नहीं है कि जो लिखते नहीं है, आप नोट्स बना रहे हैं माशाल्लाह से। तो तो यहाँ नून नून के ऊपर शद हो या मीम के ऊपर शद हो, तो हम क्या करेंगे, नाक में आवाज लेके जाएंगे। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर ब्लू में क्यों कर रहे हैं हम लोग। ब्लू में इसलिए कर रहे हैं कि नून के ऊपर सकून है, नून के ऊपर सकून है। ठीक हो गया। और उसके बाद ऐसा हर्फ है, ऐसा हर्फ आया है जो कि हल्क से नहीं है निकलता, हल्क से नहीं निकलता, बस इतनी सी बात। तो हल्क से क्या निकलता है, हल्क से असल में ना 6 हरूफ निकलते हैं। आप जरूरी नहीं है याद करना, वैसे बता रहा हूं आपके लिए कि ये हा, ऐन, और और कौन सा है, हमजा है, ये दूसरा ये भी, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, आप ये नहीं कर रहे तो इस वजह से जो है डिटेल में नहीं जाएंगे ताकि आपको ना कंफ्यूजन ना हो, लेकिन आपने याद रखना है, बस ये रंग याद रखें। तो ये नून की वजह से ऐसे हो रहा है, ठीक है, और नून के बाद वाले हर्फ की वजह से ऐसे हो रहा है। जो शद होता है ना, इसमें तो हम लोग नहीं देखते कि आगे क्या आ रहा है, लेकिन हम इसमें देखते होते हैं ये जो नून होता है इसके बाद कोई हल्क वाला हर्फ तो नहीं है, 6 हरूफ है हल्की, तो उसको वो ना होने चाहिए। तो यहाँ पर नहीं है, ऑलरेडी आपको रूल्स याद करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको रंग दिए गए हैं, तो आपने गुन्ना करना ही करना है। शाबाश। ठीक हो गया, चलो चलें। अभी जरा अपना हम अहमद, आप यह खत्म अल्लाह से शुरू करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم वेरी नाइस, क्या बात है। देखें यहाँ पे शताब को बता रहा हूँ कि ये ज़ा हो, इसमें भी आपको ना कोई जी की आवाज नहीं आएगी। ये जाल हो, इसमें भी आपको जी की आवाज नहीं आएगी, ठीक है, ये दोनों में नहीं आएगी आपको। वेरी नाइस, चलो जी, अच्छा हो गया माशाल्लाह से। अच्छा ये जरा आयत पढ़े जरा, शहजाद भाई ये यहाँ से पढ़े। ओके सर। वामिनन्नासी मन शाबाश। यकूलु आमन आमन्ना हाँ हाँ, शाबाश। बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरि वमा हुम बिमुमिनीन। क्या बात है, शाबाश। अच्छा यहाँ पर एक ये है कि वमिनन्नासि मन, यहाँ भी ऐसे ही गुन्ना करना है, ठीक है। मैं यकूलु आमन्ना, ठीक है, दोबारा से आ गए तो आपको ये बहुत लंबा है, आपको सांस खींचनी चाहिए शुरू में, जब भी आप तिलावत शुरू किया करें ना, सांस ऐसे अंदर कर लें ताकि बाहर में निकलते निकलते आपकी सांस लंबी हो रहे। वमिनन्नासि मन यकूलु आमन्ना बिल्लाहि, यहाँ पे बिल्लाही, बिल्लाही, यहाँ पर क्या करना है, जो लाम है ना इसके बाद डबल ए है, बिल्लाही, ठीक है। व बिल यौमिल आखिर वमा हम बिमुमिनीन। अच्छा, तो एक दफा दोबारा पढ़े जरा शहजाद भाई। वमिनन वमिनन्नासि मन यकूलु आमना बिल्लाहि हाँ यहाँ यहाँ। ला हौला वला कुव्वता। मैं तो ट्राई कर रहा हूँ अपनी तरफ से फुल, हाँ लेकिन हाँ, मुझे ऐसे ही आता। अच्छा है ना, बहुत अच्छा है, शाबाश। हाँ ये क्या है, वम आमना आमन्ना आमन्ना तमन्ना, शाबाश। आमन्ना शाबाश। बिल्लाहि बिल्लाहि हाँ, ना ना, बिल्लाही, यहाँ देखो ना खड़ी जबर है, बिल्लाह। बिल्लाहि शाबाश। बिल्लाहि शाबाश। व बिल यौमिल आखिरि वमा हुम बिमुमिनीन। क्या बात है लड़के, क्या बात है। चलिए यहाँ तक काफी है, इंशाल्लाह इसको फिर आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। ये आपको इंशाल्लाह। याद रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा जानी, अब आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ है। हाँ पहले जरा हिवार पढ़ लेते हैं जो हम पढ़ रहे थे अपना, कन्वर्सेशन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको आजान का तर्जमा करा दूँ।
तो हम कन्वर्सेशंस में जो पहुंचे हुए थे जहां पर, आप मुझे बता सकते हैं कि तुम कहाँ रहते हो? यस, एनीवन? तुम कहाँ रहते हो? हाँ, बिजली चली गई है क्या? हाँ, मुझे नहीं आता सर, भूल गया। हाँ, लड़को बताओ, कहाँ गए अपना अहमद? मैं भी याद कर रहा हूँ। ये वो है, अइन तस्कुन। तो अभी लिख ले, अपने पास अलग से लिख ले, अइना तस्कुन, तुम कहाँ रहते हो? बताया मुझे, फ्लैट को क्या बोलते हैं अरबिक में? फ्लैट में, फ्लैट को? शक्का। वेरी नाइस, शक्का। अच्छा जी, इसके अलावा मुझे ये बता सकते हैं अहबाब, आप लोग के नंबर को क्या बोलते हैं? अहमद, नंबर शाबाश। को हाँ, क्या नंबर है तुम्हारा? तुम्हारे मोबाइल का नंबर क्या है? बता दो यार, किसी लड़की ने पूछ लिया तो फिर क्या बताओगे? अल रकम रकम। नहीं, आपको याद नहीं है कि आपने क्या कहा था? तुम्हारा नाम क्या है? शाबाश, उसी में से आपने इस्म की जगह वो लफ्ज लगाना है, बाकी तो वही रहेगा। बताओ क्या था वो? तुम्हारा नाम क्या है? माँ हाँ जी, शुरू माँ से करेंगे, माँ। रकम। हाँ जी, और तुम्हारा? माँ रकमक। माँ रकमुक, माँ रकमुक। शाबाश, तुम्हारा नंबर क्या है? माँ रकमुक। अच्छा, यहाँ पर एक और भी है कि मोबाइल को क्या कहते हैं अरबिक में। आज का जो सबक है ना, वो असल में है वोकेबलरी में आपको दे रहे हैं। तो पहला लफ्ज लिखें, जवाल। जवाल, आप रोमन में लिखेंगे, जवाल। जवाल का मतलब होता है मोबाइल, ठीक है? अच्छा, मुझे बताएं शहजाद भाई, कॉमन सेंस बता रहा है मुझे कि मेरा मोबाइल कहाँ है? मेरा हो गया सर, जवाली। नहीं 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 नहीं, तो सवाल जब भी करेंगे सवाल का लफ्ज पहले लगाएंगे। शाबाश। कहाँ के लिए क्या आएगा? वेयर। आईना, आईना। वेरी नाइस, शाबाश। बताओ, अब बताओ, मेरा मोबाइल। आईना जवाली। क्या बात है लड़के, क्या बात है, क्या बात है, शाबाश। अइन जवाली, मेरा मोबाइल कहाँ है? शाबाश। और तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? आईना जवालू, पूरा अच्छा, जवालू का। उसका उसका मोबाइल कहाँ है? जवालूहू। यार, तो ये सारे आपको आते हैं जालिमो, तो आप लोगों ने एक जुमला नहीं लिखा यार, इतने हजार दिनों में एक जुमला लिखे हैं चाहिए। सर, काफी लिखे हाँ, हैं सर। अच्छा, कहाँ? लिखे हैं कुछ, हिंदी के साथ भी लिखे हैं और क्या बात है कैफा के साथ। लड़के, क्या बात है, मैंने देखा ही नहीं, सॉरी यार, आपने भेजा कहाँ है? ऊपर है? यहाँ यहाँ पे नहीं है, यहाँ जहाँ पे आप नहीं ढूंढ रहे है? हैं। यहाँ नहीं है तो कहाँ है? घर में होंगे तो मुझे क्या पता लगेगा, कैसे लड़के। अच्छा चलो, आज का जो है ना वोकेबलरी, आपने उसको ना जरा देख लें कि कैसे वोकेबलरी रहेगी हमारी, ठीक है? यहाँ लफ्ज लिखा हुआ है मुश्तरी। मुश्तरी का मतलब होता है खरीदने वाला। पाकिस्तान में कहते हैं मुश्तरी, होशियार बाश। ये पुराना चला आ रहा है। खरीदने वाला खबरदार हो जाए, हमारे नाम से यहाँ जाली प्रोडक्ट्स लोग बेच रहे हैं। मुश्तरी, खरीदने वाला, ठीक है? और बेचने वाला होता है बाइया। बाइया, बाइया का मतलब है बेचने वाला, सेलर। बायर मुश्तरी, सेलर बाइया। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जुमला बड़ा प्यारा है, छोटा सा जुमला है। अय्या खिदमा, बोले जरा। अय्या खिदमा। अय्या खिदमा। अय्या खिदमा। अय्या खिदमा का अय्या मतलब खिदमा। है मेरे लायक कोई खिदमत। कोई खिदमत, एनी सर्विसेज। यानी वो जो सेलर करीब आता है आपके ना, पूछता है आपसे, तो वो ये है अय्या खिदमा। कोई खिदमत है मेरे लायक, कोई खिदमत, तो ये वो है, ठीक है? अय्या खिदमा, इसको आपने पक्का करना है, ठीक है? अय्या खिदमा, अय्या खिदमा, कोई खिदमत। मुश्तरी ने कहा, खरीदने वाले ने कहा, उरीदो, मुझे चाहिए, बादल असास। ये जो बाद है ये तो उर्दू वाला बाज है, बाज। बाज यानी समथिंग, ठीक है, सम। और असास का मतलब होता है फर्नीचर या सामान, जो सामान होता है घर का।
तो असास, असास है उर्दू, ये भी उर्दू का लफ्ज है, असास है। उरीद बादल असास, तो बाया ने कहा माजा तुरीद, ये बहुत, ये जुमला इसको जरा अपने पास अलग लिखे अहबाब। माजा तुरीद, तुम्हें क्या चाहिए। अब ये लहजे का फर्क होगा, सवाल तो वही रहेगा आमिर खान ने जैसे कहा था माजा तुरीद, तुम्हें क्या चाहिए, माजा तुरीद, तुम्हें चाहिए क्या, माजा तुरीद या अखी, तुम्हें क्या चाहिए मेरे भाई। तो माजा तुरीद को आपने जरा अलग से लिखो ताकि ये आपको याद रहे, आपने बहुत बोलना है इसको। माजा तुरीद, अय्य माज़ा खिदमा, तुरीद। हाँ अय्य खिदमा, माजा तुरीद। तो उसके बाद आएगा जी ले गुरफत नौम, ये असल में एक लफ्ज है, गुरफा अन्नौम, ये एक ही लफ्ज है, इसका मतलब होता है बेडरूम। अब जरा इसको मैं आपको अलग अलग करके बताता हूँ। ये शुरू में लाम जिरले आया हुआ है। लाम जिरले का मतलब होता है, कुरान मजीद में भी आएगा बार बार, मैंने बताया था, एक का मतलब होता है फॉर, एंड दूसरा मतलब इसका है शुड, बस दो माने हैं इसके, चाहिए और के लिए। तो ले का मतलब हो गया के लिए, गुरफा कहते हैं रूम को, गुरफा रूम को बोलते हैं। और अन्नौम का मतलब होता है सोना, नौम, आपने सुना होगा सलातु खैरुम मिनन नौम। तो कुल मिला के ये बात हो गई कि दोनों को मिला के हम बोलते हैं बेडरूम, गुरफतुन नौम, गुरफतुन नौम, ठीक है, गुरफतुन नौम, ताकि अब ये है ली गुरफतुन नौम, बेडरूम के लिए क्या चाहिए। तो मुश्तरी ने कहा उरीदो, मुझे चाहिए सरीरन, एक चारपाई, शरीर का मतलब है तख्त या चारपाई। सितारा, सितारा का मतलब है पर्दा, कर्टन, पर्दा चाहिए मुझे। फिर उसने कहा वमा जातुरीद, यस, थोड़ा थोड़ा स्लो करना, हाँ प्लीज बहुत प्लीज तेज। आप लिखो, शाबाश, लिखो शाबाश, आराम आराम से लिखो, शाबाश। तो क्या हो गया, आप, आपने जो शरीर का, ये हाँ ले जो लिखा था वो हाँ के उधर लिए हम, और हाँ के शायद लिए के और शुड के लिए, शुड चाहिए, उसे लिए। जाना चाहिए, उसे खाना चाहिए, उसे बोलना चाहिए, शुड हो गया ये काम। फिर मैंने कहा था गुरफा, क्या लड़का है ये, गुरफा का लिखो रूम। एक सेकंड, मैं थोड़ा सा स्लो हो गया, असल में ना मेरी लड़की उड़ गई थी तो हाँ उसके पीछे हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ये मैं ज्यादा शोर तो नहीं कर रहा आपके, ये चीख तो नहीं रहा ज्यादा। नहीं नहीं नहीं, वो दूसरे कमरे में थी, लेकिन एक्चुअली में हमारे घर वाले भी वहाँ नहीं थे, कोई नहीं, तो इसीलिए वो नहीं ठीक करके है, हम उड़ गई। सारी ड्यूटी हमने निभानी है। अभी तो हमारे घर में एक और काका आ गया है ना, तो माशाल्लाह, मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। तो वो जो मेरे और बच्चे हैं वो मेरे रूम में अब आ गए हैं, मेरे पास सोते हैं, मेरा अपना एक कमरा है छोटा सा, तो वो उधर आ गए मेरे पास। तो मैं भी रात को ऐसे ही रहता हूँ, मैं सोया भी नहीं हूँ ज़्यादा, रात को भी मेरी क्लासेस थी, और सुबह भी नहीं सो सका, मेहमान है। तो खैर ये तो चलता रहता है। अच्छा ये है आपने मेरे भाई, क्या रखा? गुरफा का लिखिए रूम, गुरफा। हाँ क्या पूछा आपने, मैंने पूछा आपने अपने लड़के का नाम क्या रखा? हाँ आपने ही पूछा, शाबाश। वो नाम असल में हमने अभी बहुत सारे जो है ना नाम हमने लिख लिए हैं अपने पास, और कल इंशाल्लाह नाम रखेंगे, कल 7वां दिन है ना, तो कल इसके जो है ना हल्क भी करवाना है इसका, यानी के बाल काटने हैं कल, और कल इसका नाम भी रखना है, हो सकता है खितना भी कल करें हम, तो कल करेंगे इंशाल्लाह। आपके जहन में कोई अच्छा नाम है तो बताइएगा। मोहम्मद। हाँ मोहम्मद तो रखा हुआ है, वो तो है मोहम्मद, तो वो तो फर्स्ट पे है। मैंने नाम सुना है मोहम्मद अब्दू, लेकिन अब्दू यहाँ पाकिस्तान में चलता नहीं है ना, नाम चलता नहीं है, तो वो कागजात में होगा तो मोहम्मद ही लोग बोलेंगे, मोहम्मद मोहम्मद, तो वो मैंने लिखा है। एक लिखा है मोहम्मद जान, क्योंकि हमारे यहाँ जान, हमारी फैमिली जो है ना जान है सारी, तो असदुल्ला जान, और मेरे दादा का नाम था अहमद जान, अहमद जान दादा का, और जो मेरे नाना है उनका नाम था महमूद जान, अहमद भी, महमूद जान, अहमद जान, और इस तरह का चलता रहता है। तो देखें, मैंने अपने बेटे का रखा है सर मुआज अली। हाँ मतलब मुआज रखा जैसे, है और अली भी रखा है, बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त। मुआज और माऊज ये दोनों चलते हैं, और ये पनाह, पनाह शेल्टर, द सीकर, शेल्टर सीकर अल्लाह के यहाँ, ये अच्छा है बहुत। आऊज, आऊज से निकला हुआ है, आऊज, आऊज का जी, काम।
तो बहुत प्यारा है, जबरदस्त है, माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे मैं नाम तो हमने बहुत सुने, अभी इस दफा मैं चाह रहा हूँ कि पश्तो में नाम रखूँ बच्चे का, क्योंकि मेरे तो 4 बच्चे ऑलरेडी थे और वो सारे बड़े अच्छे अच्छे नाम है, खूबसूरत नाम है उनके। लेकिन इस दफा कोई देसी और ऐसा रखना चाहते हैं कि जिसका माना भी अच्छा हो। लोकल। जी। समंदर खान है, समंदर खान दरिया खान। अभी इसका नाम देखता हूँ, मैं बताऊंगा इंशाल्लाह आपको। अच्छे अच्छे नाम हमारे पास है पश्तो में भी, शाहसवार और शाहमीर, मीर अरब, इस तरह के नाम है हमारे पास। और देखते हैं क्या बनेगा, कौन सा रखेंगे। गुलशेर, गुलशेर रखा, गुलशेर, शमशेर और शेर जान, जान शेर, सारे नाम है ना ये सारे। जानशेर खान, जानशेर खान और जहांगीर खान, ये हमारे घर के पास ही रहते हैं ना, ये इधर पेशावर में ही है। माशाल्लाह। तो ये सारे जो है ना नाम अच्छे देख रहे हैं, देखें क्या बनता है। नामों में हमेशा 2 चीजें देखनी चाहिए, एक निस्बत और एक जो है उसका माना अच्छा हो। तो जहाँ पर निस्बत अच्छी आ जाए ना, तो वहाँ पर ना जो माना होता है वो उसकी अहमियत नहीं रहती। यानी हमें इसकी बात समझ आई आपको मैं क्या कह रहा हूँ, कि जी जी। जहाँ पे निस्बत आ जाए, ताल्लुक आ जाए ना किसी के साथ, तो वो नाम जो है वो सबसे अच्छा होता है। उसमें माने की जरूरत नहीं होती। लेकिन नाम में 2 उसूल होते हैं, कि अच्छा नाम हो और यानी माना उसका अच्छा हो और उसकी निस्बत अच्छी हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को जो सबसे प्यारे नाम है वो अब्दुर रहमान है। अब्दुर रहमान, अब्दुल्ला, जिसमें अब्द आता हो, यानी कि ताल्लुक निस्बत के अल्लाह के साथ ताल्लुक होता है इसका। और दूसरा फरमाया कि अपने बच्चों के नाम अम्बिया के नाम पे रखो, तो अम्बिया के नामों का हमें मतलब नहीं पता होता। यानी इब्राहिम, इसहाक, याकूब, शुआइब, इनके माने का किसी को नहीं पता, उलमा को भी नहीं पता होता। क्योंकि ये नाम अरब के नहीं है ना, अरबी नहीं है ये। अरबी से बाहर से अरबी में दाखिल हुए हैं। तो इस वजह से जो है चूंकि वो पैगम्बरों के नाम है, तो हम नहीं पूछते कि इसका माना क्या है, बस वो पैगम्बरों के नाम है तो काफ़ी है, बस इतना ही काफ़ी है। तो निस्बतें बहुत अच्छी होती है, निस्बत अच्छी रखनी चाहिए हमेशा। वो देखें इंशाल्लाह क्या बनता है। अच्छा जानी, चल दोबारा आपने। मैं थोड़ा सा दूर हो गया था, इसीलिए मैं ये जो है ना अल बाई वालेकुम अस्सलाम वहीं पर हूँ मैं। अल्लाह, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है। अभी कौन से वाले बाय पे है, ऊपर वाले पे है? नहीं, जब आप जाया करें तो आप ऊपर। बता दिया करें ना, हमको रोक दिया करें। ये देखो ना, नहीं बाय। नहीं, वो असल में एक ऐसे झटके में उड़ गया था, तो इसीलिए बोल भी नो नहीं वरीज, पाया। नो वरीज, तो कोई मसला नहीं, चलो दोबारा कर लेते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं। ये देखो, मुश्तरी का मतलब था बायर, खरीदने वाला, मुश्तरी। ये लफ्ज जरा बोले कर देखो, बहाने बहाने से ना लफ्ज दोहरा दिया करो, बोल दिया करो। जब आप बोलते हैं ना तो तब आपको याद होता है। अब मैं इस लफ्ज को कम से कम 20 दफा बोल चुका हूँ, लेकिन मेरे बोलने से कोई फायदा नहीं है जब तक आप नहीं बोलेंगे मुंह से। बोले जरा दोनों। हम्म। अल मुश्तरी। मुश मुश्तरी, मुश्तरी याद रखो, अलिफ लाम की जरूरत नहीं है। मुश्तरी याद रखो। मुश्तरी। हाँ, और मुश्तरी। दूसरा क्या है, सेलर, क्या है सेलर? बाय। बाई। हाँ, बाया। शाबाश। अच्छा जी, मैंने फिर कहा था बाया। इसमें बाय। बाया, हाँ जी। अब दूसरा देखें, अय्या खिदमा, अय्या खिदमा, कोई खिदमत, एनी, खिदमा। हाँ, एनी सर्विसेज, क्या बोलते हैं, एनीथिंग आई कैन हेल्प यू, उस वो जो भी बोलते हैं ना जुमला, अरब में ऐसे बोलते हैं, अय्या खिदमा। और उसके बाद क्या कहा कैन आई था? हेल्प। हाँ, कैन आई हेल्प यू के मानों में, हाँ जी। इसके बाद है उरीदो बाद अल असास। उरीदो का मतलब है मैं चाहता हूँ, बाद उर्दू वाला है बाज, बाज यानी समथिंग, बाज। असास का मतलब होता है फर्नीचर, फर्नीचर। बाज का मतलब आपने क्या बताया? बाज का मतलब बताया, सम, समथिंग। बाज उर्दू का लफ्ज है ना, बाज लोग ऐसे ही होते हैं यार, सम पीपल। जैसे कुछ सर, कुछ कुछ हाँ चाहिए, कुछ, कुछ कुछ, हम हाँ कुछ बोलते हैं। के मानों में, हाँ कुछ। और असास का मतलब है फर्नीचर या सामान। इसमें भी सर अलिफ लाम जो है वो छोड़ देंगे, असास ही ना मिलके हाँ, दो और वो अब असास। असास को याद रखें, कभी अलिफ लाम के साथ आएगा, कभी नहीं आएगा, लेकिन यहाँ अलिफ लाम लेके आते हैं जुमले बनाने के लिए आता है। लेकिन हम लोग कम से कम वो लफ्ज याद रखें, कि लफ्ज आपको याद हो, असास, लफ्ज को। असास। हाँ, असास का मतलब है फर्नीचर या सामान। अच्छा, असास में फर्नीचर। हमेशा ना कोशिश करें कि सीटी ना आए शहजाद, सीटी ना आए, क्या? कैसे बोलेंगे? असास। अच्छा। नहीं नहीं, सीटी आ रही है, सीटी को खत्म करें, असास।
हाँ असास असास हाँ, तो अब जरा ऐसे ई ऐसे करो, ऐसे करो कि आपने जो जुबान की नोक है ना ऊपर वाले दांतों से लगा के बोले। असास हाँ, असास, असास। असास हाँ असास हाँ, असास इसमें सीटी नहीं होती। शाबाश। असास अच्छा जी। असास हाँ, अब दोबारा नीचे आता हूँ। अहमद, बाया कहता है माजा तुरीद, माजा तुरीद, तुम्हें क्या चाहिए। माजा तुरीद, इसको अलग लिख लें, अपने पास कॉपी में लिख लें। माजा तुरीद को, तुम्हें क्या चाहिए। माजा तुरीद एक ही वो है। हाँ हाँ, ये मैंने कहा है कि ये इसको अलग लिखो। इसके साथ तो पूरा जुमला हो सकता है, लेकिन ये अलग से भी जुमला है, अलग से। व्हाट डू यू वांट के मानों में है, व्हाट डू यू वांट, माजा तुरीद। अच्छा, अगर सामने लड़की हो, अक्सर हम औरतों से कहते हैं ना, क्या चाहिए, क्या तुम्हें, क्या चाहिए तुम्हें, तो क्या करूंगा मैं आपके ख्याल में। मा हम्म, मेरे ख्याल में तो यही रहेगा सर। तुरीदीन। हाँ, क्योंकि ही माजा, देखो, माजा तुरी दीना, माजा तुरी दीन, तुम्हें क्या चाहिए लड़की। माजा तुरी तुरीदीन दीना, हाँ जी, अंते ओके। तुरी दीना होता है। अच्छा जी, लेकिन हाँ ये मा तुरीद, मा तुरीद और माजा तुरीद, मतलब मा तो व्हाट के लिए आता हाँ, है यस और यस यस यस, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात की। ये माजा क्या जो है क्यों ना, है? माजा को अलग वर्ड लिखें, माजा अलग से रखें, ये वर्ब के साथ है। वो जो माँ होता है ना, वो इसम यानी नाउन के साथ आता है ना, माँ इस्म का, माँ रकम का, माँ हाजा, समझ रहे हैं, ये सारे अस्मा हैं, ठीक है, नाउन है। और ये देखिए, ये वर्ब आया हुआ है, तो वर्ब के साथ आप माजा लगाया करें, ठीक है। माजा तुरीद। अच्छा, कोई अच्छा, हाँ। खास वजह सर इसकी कुछ नहीं, यानी कोई कि नहीं, ग्रामर, ग्रामर का है ना, रूल है ना, वर्ब के साथ। ओके। हाँ। अच्छा, एक और भी है। अच्छा, ये सवालों के आपने लिखना है, इसके सवालात बहुत जरूरी होते हैं। ये जो है ना कैफा का, एक कैफा आपने, आप कहाँ लिखेंगे यार, मेरी बात कब मानेंगे, पता नहीं कब बड़े होंगे आप, कब मुझे जुमले दिखाएंगे आप लोग के कैफा के 20 जुमले बने हो। कैफा के, कैफा हुआ, कैफा अना, कैफा अहमद, कैफा जो, कैफा उसरा, 20 जुमले इसके कब बना, मुझे डेट दे दें, डेट दे दे मुझे, कब देंगे। इसी तरह आईना का है, ऐना के साथ आपने 10 जुमले बनाने हैं, ऐना 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 ऐना, 10 जुमले बनाने हैं। फिर इसके बाद आपने बनाना है माँ के साथ, माँ के 10 जुमले बनाने हैं। फिर इसके बाद अब जो है ना वर्ब आ गए हैं, तो माजा आ गया, माजा लगाए, माजा तुरीद, माजा तफ, एक जुमला लिखिए जरा, माजा तफअल। माजा तफअल का मतलब है व्हाट आर यू डूइंग, माजा तफअल, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, माजा तफअल, इसको लिख लेना बस। अच्छा, इसके अलावा भी है, इसके अलावा क्या हो सकता है कि आप ये लिखें, इसके अलावा इसके अलावा भी हो सकते हैं, और वो क्या है, वो है जी आपका, इसके अलावा आपने क्या सवाल याद किया, हल, हल के साथ जुमले बनाएं। मैंने कहा था इंदा, इंदा से जुमला बनाए, इंदा का मतलब है के पास, इंद हु, इंदी, इंद अहमद, इसके जुमले बनाएं। इंदल फज्र, कब बनाएंगे, कब बनाएंगे। तो माजा तुरीद, तुम्हें क्या चाहिए, ली गुरफत नौम, ली का मतलब होता है के लिए, फॉर, अहबाद, के लिए। और गुरफा कहते हैं रूम को, नौम कहते हैं स्लीपिंग को, स्लीपिंग रूम, बेडरूम, बेडरूम के लिए क्या चाहिए, या अहमद। जी जी। हाँ, तो उरीदो, मुझे चाहिए शरीरन, बेड चाहिए, चारपाई चाहिए, शरीरन, शरीर वैसे तख्त को बोलते हैं, शरीर, तो चारपाई चाहिए। व सितारा, सितारा का मतलब होता है, सितारा का मतलब होता है कर्टन, पर्दा चाहिए, पर्दा। चलो आगे। गुरफत बेडरूम। हाँ, आगे चलूं। एक सेकंड, एक सेकंड। लिखिए प्लीज, लिखिए, शाबाश। ओ,
ये गुरफतुन नवंबर। हाँ कोई मसला नहीं, खैर है, वो छोड़ दें उसको, फिर देगा। ये जो ले है ना, लाम जबर ला, ये इसकी ये खासियत है कि ये इसके बाद जो नॉन आता है ना, उसको क्या कर देता है, इसको जेर लगाता है। इसकी मिसाल है लिल्लाहि, तो ये गुरफते कर दिया इसने। वैसे तो अल्लाहो होता है, गुरफतो होता है असल में। तो अगर ये लाम जिरले नहीं आता ना, तो ये गुरफतो होता। इसलिए आपने गुरफतो भी याद रखना है कि इसके फर्क नहीं पड़ता। आप कुछ भी कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। लाम जिरले, फिर आप कोई फर्क नहीं पड़ता। शाबाश, हो गया जी, आगे चलूं। ये गुरफतुन नवम तक तो मैंने लिख लिया था, उसके ये बाद सरल सरी का आप। ही, मैं इतना क्यों इतना बोल लेता हूँ अगर आपने नहीं लिखा हो। यस, अच्छा मैं आपसे पूछा करूँ कहाँ तक लिखा है। शाबाश, आगे लिखो। शाबाश, आगे क्या है? शरीर लिखो। सरी और बेड लिखो, शरीरन। सलीम साहब, बेड लिखो, बेड, चारपाई। मैं उसको अरबी लिख रहा हूँ, फिर वो साथ में रोमन में भी लिख रोमन, रहा हूँ, फिर उसका नहीं नहीं, मतलब। आप रोमन देखो ना, अरबी लिखी हुई है ऑलरेडी, किताब तो आपके पास है ना। आप सिर्फ रोमन लिखें, रोमन लिखो और उसका मीनिंग लिखो, शरीरन। और शरीर के बाद जो है ना वो आप लिख लें मैसेज में, मैसेज। सितारा। सितारा का क्या मतलब? कर्टन। जी। अब आगे चलते हैं। अब देखें, आगे है जी, वमाजा तुरीद, और तुम्हें क्या चाहिए, ले गुरफतिल जुलूस, जुलूस वाले कमरे के लिए। जुलूस का मतलब होता है सिटिंग, बैठना। जुलूस, बैठना, सिटिंग। सिटिंग रूम के लिए क्या चाहिए? चलो आगे। जी जी। उरीदो अरीका, उरीदो अरीका। अरीका का मतलब होता है सोफा। अरीका क्या लफ्ज है, बोलें जरा। तरीका। अरीका। हाँ जी, अरीका का मतलब होता है सोफा। वो सज्जादा, सज्जादा, सज्जादा का मतलब होता है कालीन, कालीन। सज्जादा। ठीक हो गया, चलूं। जी जी। सज्जादा। सज्जादा। وماذا تريد لغرفة الجلوس؟ أريد أريكة وسجادة. हो गया। أريكة. तो मुझे एक ये सिटिंग रूम के लिए कालीन चाहिए और एक सोफा चाहिए। ठीक हो गया, आगे नीचे चलते हैं। वमाजा तुरीद, वमाजा तुरीद, और तुम्हें क्या चाहिए, किसके लिए? लिल मतबख, मतबख लिखे, मतबख, मतबख, मतबख का मतलब होता है किचन। मतबख, किचन के लिए क्या चाहिए? मतबख, किचन के लिए क्या चाहिए? तो उसने कहा, क्या लफ्ज है मतबख, एक दफा बोल दो यार, मतबख। मतबख। वेरी, मतबख। क्या बात है लड़को। उरीद फुरनन, मतबख। फुरन, फुरन बोलते हैं। फुरन तो वही मेरे ख्याल में इंग्लिश का लफ्ज है। फुरन का मतलब है ओवन, ओवन चाहिए। ओवन। हाँ जी, फुरन। और दूसरा है सल्लाजा, सल्लाजा का मतलब होता है फ्रिज,
सल्लाजा, लेकिन सल्लाजा नहीं लिखा ना, सलाजा लिखा हुआ है, तो सलाजा ही लिखो आप भी। सलाजा, सलाजा, सल्लाजा, सल्लाजा हम बोलते नहीं, सल्लाजा बोले, सलाजा नाम के ऊपर शब्द न लिखे। सलाजा। सलाजा, सलाजा। हाँ सलाजा का मतलब होता है फ्रिज। वेरी नाइस, शाबाश। यहमा, चलो आगे। जी जी। सलाजा। हाँ जी, सलाजा फ्रिज। अच्छा, वमाजा तुरीद लिल हम्माम, हम्माम के लिए क्या चाहिए? हम्माम देखा आपने, हम्माम तो हमें आता है, वॉशरूम के लिए क्या चाहिए? तो उसने कहा उरीदो सखाना। सखाना का लफ्ज लिखिए जरा अबा, ये आपको बहुत काम आएगा, सखाना। अच्छा, वोकेबलरी के बारे में एक उसूल याद रखें कि ये जो होता है ना वोकेबलरी, ये सिर्फ आपको वो वोकेबलरी याद रहेगी जो आपके यूज में है, डेली यूज में है। जो आपको नहीं यूज करनी ना, वो आपसे भूल जाएगी वो चीज। तो नो वरीज। सखाना का मतलब होता है ग्रीजर, गीजर, और साथ में लिखे हैं चूल्हा। कोई भी गर्म करने वाली चीज को सखाना बोलते हैं। गीजर एंड चूल्हा, सखाना। सर इसकी रोमन कैसे लिखेंगे एग्जैक्ट जो है सखाना? SAKH, SAKH। डैश सखाना। डैश डैश, फिर लिखें क्या? KHA, KHA डैश NA, हो गया हो गया। सखाना। सखाना सखाना। हो गया जी। वो अभी जी जी जी। और आगे लफ्ज है मिरआत, मिरआत। मिरआत का मतलब मिराट। होता है शीशा, आईना। मिरर, मिरर का लफ्ज यहां से लिया है, मिरर, मिरआत। हम्माम सखाना मिरआ। मिरआ लिलमतबख। हाँ जी। और हाँ, जी। अच्छा जी। हल तुरीदो, अब ये जुमला भी आपने याद रखना है। आज मैंने आपको दो तीन जुमले बड़े काम के बताए हैं। एक जुमला ये भी लिख लें, हल तुरीदो शैअन आखर। हल तुरीदो शैअन आखर, आप जरा बोले दो चार बार। हल तुरीदु शैअन आखर। हल तुरीदु शैयन आखर। यस। हल तुरीदु। हल तुरीदु शैयन आखर। हाँ, इसका मतलब है डू यू नीड एनीथिंग एल्स, डू यू वांट एनीथिंग एल्स, तुम्हें कुछ और चाहिए? अब देखो ना जरा, हल का मतलब होता है क्या, तुरीदो तुम्हें चाहिए, शैअन कोई चीज, आखर एल्स यानी कि अदर वन। अब देखो दो लफ्ज होते हैं। अब पता नहीं अहमद हमारे पास है कि नहीं, अहमद ये देखो, आखर एक लफ्ज है, इसका मतलब होता है अदर, अदर, आखर। खा के ऊपर जबर है, लेकिन अगर खा के नीचे जेर होना तो इसका मतलब होगा लास्ट। आखिर का मतलब होता है लास्ट। अच्छा। इम्पोर्टेंट। आखर। आखर है अदर। और आखिर। हाँ जी, आखिर का मतलब होगा लास्ट, और आखर का मतलब है अदर, एल्स, एनीथिंग एल्स।
शुक्रन उरीदु मुशाहदा आपने बिल्कुल बताया था फर्नीचर। सास ठीक हो गया जी। अच्छा मैं आपको बताता हूँ अभी और क्या है। शुक्रान, शुक्रान का मतलब होगा, ओके, शुक्र का मतलब थैंक यू। उरीदो मैं चाहता हूँ, मुशाहदा यानी बगौर देखना, वॉच, टू वॉच समथिंग, मुशाहदा। अल असास सामान का, सामान देखना चाहता हूँ। बाया ने कहा तफद्दल, बताएं तफद्दल का माना क्या होता है। वेलकम। गलत। हाँ, प्लीज प्लीज। प्लीज, वेरी नाइस, प्लीज ठीक हो गया। ये सर वेलकम का भी इसमें कर सकते हैं वैसे, इनके जैसे ये हाँ नहीं है। ज्यादातर तो वैसे हाँ प्लीज में होता है। नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा ही है यार। ये प्लीज की जो तफद्दल का लफ्ज है ना, ये प्लीज के लिए भी है, ईट के लिए भी है, गो के लिए भी है, सब के लिए, इंटर के लिए भी है। वो उस माने में तो ठीक, उस माने में ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा जानी, अब जरा इसको मैं एक दफा दोहरा देता हूँ। जो कोई लफ्ज आपने नहीं लिखा तो वो भी आ जाएगा, जो लिखा है वो भी आ जाएगा, और फिर आपने दोहराना है जल्दी से। अगर आप चाहते हैं कि अजान का तर्जुमा हो आज, शाबाश। ये देखें, मुश्तरी ने कहा अस्सलामु अलैकुम अलबाया, वालेकुम अस्सलाम अय्य खिदमा। المشتري أريد بعض الأثاث البائع وماذا تريد لغرفة النوم. المشتري أريد سريرا وستارة. البائع وماذا تريد لغرفة الجلوس. المشتري أريد أريكة وسجادة. وماذا تريد للمطبخ. أريد فرنا وثلاجة. وماذا تريد للحمام. أريد سخانة ومرآة. هل تريد شيئا آخر؟ شكرا، أريد مشاهدة الأثاث، تفضل। चले, एक दफा आप दोहरा दें मेरे भाई, दो दफा बल्कि दोहराएंगे, शाबाश जी। अल المشتري السلام عليكم इसको ال इसको तो इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, मुश्तरी और बाय कहने की जरूरत नहीं है, आप जुमले बोलें, शाबाश। وعليكم السلام أي خدمة أريد بعض أثاث ماذا تريد لغرفة النوم أريد سريرا وستارة وماذا تريد لغرفة الجلوس أريد أريكة وسجادة وماذا تريد للمطبخ أريد فرنا والثلاجة وماذا تريد للحمام أريد سخانة ومرآة هل تريد شيئا آخر شكرا أريد مشاهدة أثاث تفضل अच्छा, अब क्या लड़का है, दोनों मिलके बोला करें, एक एक ब्लू लिया करें और एक ग्रीन लिया करें, हमेशा दो बंदों की कन्वर्सेशन होती है। शाबाश, अब शुरू करें। हाँ जी, अहमद भाई आपने ब्लू पढ़ना है और मोहम्मद बच्चों की तरह बताना पड़ता है, ऑरेंज पढ़ो, शाबाश। तर्जुमे की, अच्छा तर्जुमा भी करना है प्लीज। अस्सलाम वालेकुम तुम पर सलामती हो वालेकुम अस्सलाम अय्या खिदमा। वालेकुम अस्सलाम, कैन आई हेल्प एनी विद एनीथिंग एल्स? सॉरी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? अय्या खिदमा। أريد بعض असास मुझे कुछ फर्नीचर चाहिए माज़ा तुरीदु लिगुरफतिल नौम। माज़ा तुरीदु, क्या तुम्हें चाहिए बेडरूम के लिए सामान? उरीदु सरीरन व सितारा मुझे चाहिए बेड और क्या है पर्दे कर्टेन ओके। व माज़ा तुरीदु लिगुरफतिल जुलूस, क्या तुम्हें बेडरूम, लिगुरफा कमरा, जुलूस, क्या तुम्हें सिटिंग रूम के लिए भी कुछ चाहिए? क्या मुझे उरीदु अरीका व सज्जादा मुझे चाहिए सोफा और कारपेट
वमाज़ा तुरीदुल मतबख, वमाज़ा तुरीदुल मतबख, उरीदु और तुम्हें किचन के लिए क्या चाहिए? उरीदु फुरनन व थल्लाजा, मुझे चाहिए और फ्रिज। सर ऊपर करें, मुझे नहीं याद हो नीचे क्या है। या वमाज़ा तुरीदुल हमाम, और तुम्हें वॉशरूम के लिए या वो क्या कहते हैं, वॉशरूम के लिए क्या चाहिए? वो उरीदु बाथरूम, बाथरूम के लिए। उरीदु सखाना व मिरआत, गीजर और आईना चाहिए। हल तुरीदु शैयन आखर, इसके अलावा कुछ और चाहिए? शुक्रन, इसके अलावा तो उरीदु मुशाहदा असास, जजा तफ, शुक्रिया, मुझे फर्नीचर देखना है। तफद्दल, प्लीज आइए। अच्छा, अब देखो मैंने कल क्या पूछना है आपसे। देखो मैंने कल पूछना है कि अइन तस्कुन, अस्कुन फी बिशावर, ये पूछना है आपसे कल। फिर कल मैंने आपसे पूछा है कि मेरे लायक कोई खिदमत, इसकी अरबी क्या है। फिर पूछना है कि तुम क्या कर रहे हो, इसकी अरबी कल पूछनी है आपसे। इसके अलावा पूछूंगा तुम्हें और क्या चाहिए, इसकी अरबी पूछनी चाहिए मैंने आपसे। और प्लीज और काइंडली, दोनों के जो है अरेबिक चाहिए कल इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा जो है आप लोगों से मतलूब है कि तुम्हें उसके लिए क्या चाहिए और इसके लिए क्या चाहिए, ये भी आपसे पूछा जाएगा। और कुछ चीज़ों के नाम जो है वो चाहिए होंगे, जो कि यहाँ भी है, नीचे लिखे हुए हैं। ये नाम आपसे चाहिए। ये जरा एक दफ़ा दोहरा दे जरा अहमद जानी, इसका तर्जुमा करते जाए अल्फाज का। मतबख, किचन, गुरफतुन नौम बेडरूम, गुरफतुन जुलूस सिटिंग रूम, अतास फर्नीचर, सितारा कर्टेन, अरीका सोफा, सज्जादा कारपेट, सरीर बेड, थल्लाजा फ्रिज, तखाना गीजर, फुरनन ओवन, मिरआत आईना, अल बाय खरीद बेचने वाला, और मुश्तरी खरीदने वाला। वेरी नाइस, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। यहाँ पर ये भी देखें कि सल्लाजा के ऊपर उन्होंने शब्द यहाँ डाली हुई है, ठीक है, सल्लाजा, तो इसको सल्लाजा ही बोले। अच्छा, बहुत अच्छा हो गया माशाल्लाह से, सारा आपको याद हो गया माशाल्लाह से, माशाल्लाह से। मैं जरा बरकत के लिए ना, ये जो हमारा है अपना अ, उसका तर्जमा था अजान का, जरा वो पढ़ देता हूँ। अभी हमारे पास टाइम है, आपके पास टाइम है? अब आप जी जी खत्म हो गए, जी। टाइम है ना? अच्छा जी, ये जरा देखें, शुरू कर देता हूँ, खैर है, फिर उसके बाद हम कल मुकम्मल कर लेंगे खैर। इन्हें 2-3 दिन से मैं कह रहा हूँ, और आप लोग मिलते नहीं है, हमारी सेटिंग नहीं होती। ये देखें जी, अजान के कलिमात हैं। कलिमात लफ्जों को बोलते हैं, जिसका मतलब होता है उसको कलिमा बोलते हैं। अल्फाज, वो अल्फाज जिनका मतलब होता है ना, उसको हम कलिमात बोलते हैं, ठीक है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब देखो, अल्लाह अकबर, अल्लाह का तर्जुमा हम अल्लाह ही करेंगे, बल्कि हम कभी तर्जुमा करना पड़ जाए तो आपने कहना है ये इसमें जलालत है और इसमें जात है। ये लफ्ज याद रहेंगे आपको, इसमें जात, इसमें जलालत, अल्लाह का जाती नाम है। बाकी रहमान रहीम कहार गफ्फार उसकी सिफात हैं। ये अल्फाज याद रहेंगे आपको जो मैं कह रहा हूँ? इसमें जलाली और इसमें जा नहीं नहीं, जलाली नहीं करना, जलालत, हाँ, इसमें जलालत, हाँ, और इसमें जला जात, हाँ, ठीक हो गया। और और मैंने क्या कहा अभी, बाकी जो है वो रहमान रहीम ये सारी सिफात हैं, सिफाती नाम है, ठीक है, जाती नाम और सिफाती नाम, ठीक हो गया ना? चले, अच्छा, दूसरा लफ्ज जो हमने देखा वो है अकबर। अकबर को जरा गौर से देखें तो इस शेप के जो अल्फाज होते हैं वो दो चीजों के लिए आते हैं। यानी मैं ये लिख रहा हूं यहाँ पर ताकि आपको याद रहे कि अफ़अल के वजन पर आने वाले नाम, अफ़अल, ठीक है ना? देखो, अफ
और अल। इस तरह के वजन जो होते हैं ना, जो इस वजन पर जो होते हैं नाम, उसका उसमें दो चीजें पाई जाती हैं। एक ये कि ये सुपरलेटिव डिग्री होती है, ठीक है, इसमें तफजील कहते हैं इसको, सुपरलेटिव डिग्री होती है, ठीक है। और दूसरा ये कंपैरेटिव, हम पढ़ते हैं कंपैरिजन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मसलन क्या, मसलन का मतलब क्या? मैं बताता हूँ कि कबीर अकबर का मतलब होता है सबसे बड़ा, सुपरलेटिव, अकबर, सबसे बड़ा। आप बोलते हैं अशरफ, सबसे शरीफ। अकरम, सबसे ज्यादा करम करने वाला। अरहम, सबसे ज्यादा रहम करने वाला। अजमल, सबसे खूबसूरत, जमील का, जमील की सुपरलेटिव डिग्री है अजमल, सबसे खूबसूरत। ठीक हो गया। तो ये है सुपरलेटिव डिग्री जो मैं आपको बता रहा था कि इसके और बहुत सारे लफ्ज होते हैं। अफजल, भाई आमाल में सबसे अच्छा, तो हम कहेंगे अफजल है। और बहुत सारे नाम आपको पता है, बहुत सारे हम बोलते हैं। ये बात याद रहेगी अहमद जानी को, मोहम्मद को। जी जी इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरा इसमें एक खासियत पाई जाती है इसमें कि हम जब कंपेरेटिव, छोटा साबुन है और एक बड़ा साबुन है, ठीक है ना, तो मैं कहूंगा अना उरीद अकबर, अकबर वाहिद। वाहिद का मतलब है द बिगेस्ट वन, द बिगेस्ट वन। वाहिद का मतलब होता है वन, ठीक है, द वन। तो हमने कहना है अकबर वाहिद, मैं, मुझे बड़ा चाहिए, ठीक है ना। तो अब ये क्या कंपैरिजन हो रहा है अभी, ठीक है। हाजा, हाजा दुकान अकबर, ये दुकान बड़ी वाली है, यानी उससे बड़ी है या सबसे बड़ी है। अब आपको समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको? जी सर जी। हाँ ये इनके कंपैरेटिव में और वो इसके अलावा सुपरलेटिव में इसका आता है हाँ शुमार। हाँ जी, बस ये इतनी सी बात है। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं? अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। अच्छा जी, नीचे आते हैं। ये देखो ना, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, देखें तो अकबर का जो मुबालगा वाला है ना, मुबालगा वाला लफ्ज, यानी कि मुबालगा का मतलब होता है कि उसमें एग्जेजरेशन होती है, वो इस शेप के होते हैं। शेप का नाम है फ़ाइल। फ़ाइल, जैसे आप रहीम बोलते हैं, रहीम, रहीम, बहुत रहम वाला। इसमें इसमें क्या है? मुबालगा है, रहीम। या फिर आप बोलते हैं रजीम, बहुत मरदूद, बहुत दूर किया हुआ। या फिर आप बोलते हैं कबीर, बहुत बड़ा, बड़ा, कबीर बोलते हैं बड़े को। इसका सगीर, सगीर का मतलब होता है छोटा, सगीरा गुनाह होते हैं, कबीरा गुनाह होते हैं। सगीर का मतलब है छोटा। और सगीर को अगर सुपरलेटिव डिग्री पे लेके जाएंगे तो असगर बन जाएगा, सबसे छोटा, असगर, सबसे छोटा। तो ये ध्यान में रखिएगा, बस ये एक बात याद रखिएगा। अच्छा, इसके बाद ये है, स्मॉल और स्मॉलेस्ट की तरह है ना। हाँ जी, स्मॉल और स्मॉलेस्ट, वेरी नाइस। अच्छा, एक और भी बात है। हाँ ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इन्होंने एक और मिसाल भी दी ये है, लेकिन अलिया है, हाँ, अलिया। हाँ, इसका मैं बताने लगा हूँ, लेकिन आपको कंफ्यूज ना कर दे। ध्यान में रखिएगा कि जब भी हमें अलिफ वो और या आते हैं ना किसी भी लफ्ज में, तो ये आपको कंफ्यूज करेंगे, ठीक है। अब रूल तो मैंने आपको बता दिया, रूल बताया ना अभी आपको कि क्या है, शेप क्या है हमारे पास, अफ़आल वाली शेप है। लेकिन क्या करें कि अगर आपके लफ्ज में ये आ जाए, इन तीनों में से कोई एक आ जाए, जैसे अली में आ रहा है, अली, अली का मतलब है बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा, ठीक है जी, आला। अब ये जो आला है ना, आला, आला इसकी सुपरलेटिव डिग्री है, आला, सबसे बड़ा, सबसे बुलंद, उसको आला बोलते हैं। तो ये आप यूं समझें कि ये इसकी जो शेप है ना, वो यही शेप है, लेकिन इसमें फर्क ये दिखाई दे रहा है कि इसमें अली आ गई, या आ गई है, हुरूफ इल्लत आ गया है, वावल्स आ गए हैं, अरेबिक के वावल्स आ गए हैं, इस वजह से ऐसे दिखाई दे रहा है। ये बात समझ आई आपको हवा? जी जी जी। हाँ, चलो जी। अब अशहदु पे आते हैं जरा। अशहदु क्या है? अशहदु वर्ब है। अब आप, ठीक है, वर्ब है। ये लगता तो अकबरों की तरह है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये वर्ब है। अशहदु शहादत से निकला है, यानी मैं गवाही देता हूँ। अब जरा आपकी गर्दान बना सकते हैं, जैसे अना अशहदु, अंत तशहदु,
हुवा यशहदु नहनु नशहदु अंत तशहदु अंती तशहदीना अंतुम तशहदूना हुम यशहदून। तो आप ये समझेंगे, ये सारी आपको आता है अल्हम्दुलिल्लाह ताला, ये सारी गर्दान आपको ज़ेर बज़बर ये चीज़ें याद है, लेकिन अल्लाह करे कि आपको जब मैं पूछूं आपको आता हो सारा। अच्छा, इसके बाद है लफ्ज अन। अन का मतलब होता है कह, दैट। तो ये हो चुका है हमारे पहले भी, लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अन का मतलब होता है दैट, कह। मैं गवाही देता हूं कि ला इलाहा नहीं है कोई माबूद। ला इलाहा का मतलब है कोई माबूद नहीं है, इल्ला सिवाय, इलावा, मगर, चारों माने इसी के हैं। लेकिन इल्ला अल्लाह, अल्लाह के। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। अन का लफ्ज 576 बार कुरान मजीद में आया। हाँ, तो इस पे कल बात करते हैं इंशाल्लाह। इधर यहाँ से मैं छोड़ रहा हूँ और फिर कल हम यहाँ से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। आते ही ये करेंगे, फिर उसके बाद कन्वर्सेशन की तरफ जाएंगे या फिर रीडिंग करेंगे इंशाल्लाह ताला। हर कल रीडिंग का भी दिन है, तो कल मैं रीडिंग लेकर आनी है आपसे इंशाल्लाह। कल हम जो है ना कोशिश करेंगे, मुझे याद कराइएगा अगर मैं भूल भी जाऊँ। कल आपके डेली रूटीन हमने सीखनी है, ठीक है, कन्वर्सेशन में। कि रीडिंग भी करेंगे ना, रीडिंग में सारी चीज़ आ जाएगी कि मैं क्या करता हूँ दिन में। मैं उठता हूँ, मैं सोता हूँ, फिर नहाता हूँ, फिर स्कूल जाता हूँ, फिर कॉलेज जाता हूँ, काम करता हूँ, फिर वापस आता हूँ। तो ये सारा प्रेजेंट टेंस हम याद करेंगे। और किस थ्रू से याद करेंगे? अपने डेली रूटीन के थ्रू से हम बहुत सारे वर्ब याद करेंगे कल इंशाल्लाह ताला, ठीक है। और ये बाकी अजान भी पढ़ लेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है जानी। ज्यादा तो नहीं जी होगा। हाँ, ज्यादा नहीं इंशाल्लाह ताला। ये आपके लिए छुट्टियां भी होती है ना दरम्यान में, तो आप पढ़ लिया करो, फिर उसमें से दोबारा दोहराई भी कर सकते हैं। और मैं तो वैसे ही हर वक्त हाजिर होता हूँ आपके साथ ही। ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।